राजस्थान के बीकानेर की जनसभा में बोले पीएम मोदी का पाक से ना ट्रेड ना टॉक होगा, पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया देखेगी, आतंकी और सरपरस्त सरकार को एक जैसा देखेंगे, आतंक का फन कुचलने की यही नीति है। बीकानेर में बोले प्रधानमंत्री मोदी का हमने 22 मिनट में आतंक के ठिकाने तबाह किए, आतंकियों ने धर्म पूछकर सिंदूर उजाड़े और हमारे लोगों को मारा। पीएम बोले मोदी का दिमाग ठंडा, लहू गर्म रहता है, मोदी की रगों में लहू नहीं गर्म सिंदूर बह रहा है। पाकिस्तान को बेनकाब करने वाले सांसदों का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल रवाना हुआ। संजय झा की अगुवाई वाला जापान और श्रीकांत शिंदे की टीम पहुंची अबू धाबी। कनिमोझी की अगुवाई वाला डेलीगेशन भी रवाना। ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस ने फिर उठाया सवाल। कांग्रेस एमपी प्रणीति शिंदे का ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल का 26 लोगों की जान लेने वाले आतंकी कहां हैं? मोदी सरकार आतंकियों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई? ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार का अपनी हदें पार कर रही है ईडी। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन पर ईडी जांच पर रोक लगाई। वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगातार तीसरे दिन सुनवाई जारी। केंद्र सरकार की ओर से कोर्ट में दी गई दलील, वक्फ सिर्फ चैरिटी है, यह इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं। विदेश आने वाले 4 बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल को विदेश सचिव कल शाम 5 बजे करेंगे ब्रीफ। सांसदों को संसद भवन में ब्रीफ करेंगे विदेश सचिव। 7 मई की सुबह से आवंटित देशों के लिए रवाना होगा ये डेलीगेशन। जल शक्ति योजनाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए 60 सांसदों की बड़ी बैठक। जल जीवन मिशन, नमामि गंगे समेत मंत्रालय में होगी चर्चा। संसद भवन के एनेक्सी हॉल में बैठक। दिल्ली में आज गृह मंत्री अमित शाह से सीएम रेखा गुप्ता ने की मुलाकात। यमुना के पुनर्जीवन को लेकर बैठक हुई। बैठक में जल शक्ति मंत्री, शहरी विकास मंत्री भी मौजूद रहे। सीजीआई के महाराष्ट्र दौरे के दौरान प्रोटोकॉल पटना में बोले केंद्रीय मंत्री सीजीआई के महाराष्ट्र दौरे के दौरान प्रोटोकॉल विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई याचिका में जांच की मांग। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने दायर की है याचिका। पटना में बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा बिहार में डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री का मानना है कि पूर्वांचल के बिना भारत का विकास नहीं हो सकता और बिहार ही पूर्वांचल का गेटवे है। हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री जे किशन रेड्डी ने कहा आज प्रधानमंत्री ने देश भर में 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया है। इसमें से तेलंगाना में 3 रेलवे स्टेशन है, उनमें से एक बेगमपेट स्टेशन है। ऋषिकेश में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज यहां से श्री हेमकुंड साहिब का पहला जत्था रवाना हुआ है। 25 तारीख को श्री हेमकुंड साहिब के द्वार खोलेंगे। हिमाचल में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों के पीछे छिपकर भारत से लड़ना चाहता है। जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच सीधा युद्ध हुआ है, हर बार भारत ने पाकिस्तान को हराया है। अंबिकापुर के सूरजगढ़ छत्तीसगढ़ के सरगुजा में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पीएम मोदी द्वारा 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। इनमें से 5 स्टेशन छत्तीसगढ़ में। उन्होंने पीएम मोदी के बयान पर कहा कि जिस तरह पहलगाम में आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर को उजाड़ा, वैसे ही देश के वीर जवानों ने ऐसे दुर्दांत आतंकवादियों को मार गिराया है। पटना में राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में कानून व्यवस्था पर सीएम नीतीश पर बोला हमला। कहा बिहार में अपराधियों का बोलबाला है, कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। लाडमा में हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने पंजाब के सीएम मान के बयान का जवाब दिया। मुझे लगता है कि भगवंत मान अहंकार में है, जो गुरुओं की शिक्षा को भी नहीं मान रहे। मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की राजनीति से उन्हें दूर रहना चाहिए। लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर संगोष्ठी में शामिल हुए सीएम योगी। सीएम योगी ने कहा अगर मनुष्य को बने रहना है तो हमें इस सरासर जगत के बारे में सोचना होगा, न केवल मनुष्य, न केवल जीवों, न केवल जंतुओं के बारे में, बल्कि पूरी जीवन विविधता के बारे में हमें सोचना होगा।
दिल्ली में सीपीआई सांसद डी राजा ने केंद्र सरकार से दोहराई मांग, सरकार को बुलाना चाहिए संसद का विशेष सत्र, संसद और लोगों को यह जानकारी दी जानी चाहिए कि वास्तव में क्या हुआ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नीदरलैंड में दिए इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तानी सेना ने हमें संघर्ष खत्म करने के लिए सीधे संपर्क किया। विदेश मंत्री बोले, अमेरिका और कुछ देश युद्ध को लेकर चिंता जता रहे थे, लेकिन इसमें अमेरिका अकेला नहीं था। गर्मी के मौसम में लगातार जारी है आगजनी की घटनाएं। बदायूं के उजानी कस्बे में एक फैक्ट्री में लगी आग, सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। उड़ीसा के बारीपदा में स्थित एक दुकान में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया।